स्वर्णरेखा प्राइवेट ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी को एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम में एक नए टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि इस टॉपिक के द्वारा आपको बहुत ही एक अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। चलिए हम लोग जानते हैं इस टॉपिक के द्वारा हमें क्या ज्ञान प्राप्त होगा। अक्सर हम लोग आज आधुनिक युग में मशीनों का काम करते हैं। हमें जानते हैं भली भांति कि किसी भी सामान उठाने के लिए आदमी को बहुत सारा कुछ वजन वस्तु उठाने की आवश्यकता होता है, लेकिन आज तकनीकी युग में मशीन के द्वारा या क्रेन के द्वारा हम लोग हजार हजार किलो क्या करते हैं, आसानी से उठा लेते हैं एक आदमी के द्वारा। उसमें बहुत सारा आदमी का भी आवश्यकता नहीं होता है। इसमें बहुत सारा बजट बच जाता है, आदमी को आवश्यकता कम होता है और आदमियों से भी अधिक जल्दी काम किया जा सकता है, दुर्घटना से भी वंचित रह सकते हैं। इन्हीं तरह तरह का इसमें फायदामान रहता है। तो चलिए क्या क्या जो हम लोग मशीन या क्या चीज़ यूज करते हैं जो हम लोग फायदेमंद में रहते हैं, ये सब बचाव होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, जैसे कि पुली बल्ब, इसके द्वारा भी एक आदमी के द्वारा हम लोग हजारों किलो के सामान को आसानी से उठा सकते हैं। शेयर लेग, इसके द्वारा भी हम लोग आसानी से किसी वजनदार वस्तु को उठा सकते हैं। होइस्ट या उच्चालक, होइस्ट के द्वारा भी हम लोग आसानी से उठा सकते हैं। क्रेन, देखिए क्रेन भी एक आदमी के द्वारा हम लोग अच्छे अच्छे भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं और किसी तंग स्थान में फंसे हुए वस्तु को आसानी से उठा सकते हैं। तो अक्सर हम लोग देखते हैं रोड के किनारे बहुत सारा बस ट्रक चलती अवस्था में अगर अपना संतुलन खो बैठ जाता है तो कहीं गड्ढे में गिर जाता है, कहीं कीचड़ में फंस जाता है, तो हम लोग क्रेन के माध्यम से उसको आसानी से उठा लेते हैं। तो ये सब तकनीकी युग का यही सब फायदा है और एक आदमी के द्वारा उसमें आसानी से हम लोग कम समय में तुरंत उठा लेते हैं और गाड़ी का भी उतना ज़्यादा नुकसान क्षति नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो ये सब फायदा होता है। तो चलिए देर न करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। पुली बल्ब, क्या पुली बल्ब, पुली बल्ब क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसको हम लोग फिगर के साथ भी इसको समझेंगे कि कैसा होता है, कैसे हम लोग यूज करते हैं इसको। चलिए जानते हैं। रस्सा पुली बल्ब का उपयोग पत्थर का काम करने वाले राज द्वारा भी पत्थरों को उपयुक्त स्थितियों में रखने के लिए किया जाता है। पुली बल्ब के रस्से हस्तचलित या शक्ति चलित हो सकते हैं। भारी बोझों के लिए रस्से शक्ति चालित होते हैं और इस्पाती तारों के बनाए जाते हैं। चेन बल्ब भी पर्याप्त रूप में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु भवन निर्माण कार्यों के लिए इनका उपयोग कुछ सीमा तक वर्जित है। इनका उपयोग कार्यशाला तथा वेस्ट कार्यों तक ही सीमित है। चेन बल्ब द्वारा उठाने की क्रिया एक बेसेरा चेन की खींच कर ली जाती है। देखिए आपके जो पुली बल्ब है, पुली रस्सा तथा चेन बल्ब उठाने तथा नीचे लाने की केवल साधन मात्र ही है। क्रिया के लिए इन्हें कहीं लटकाने का प्रबंध अनिवार्य है। जैसे देखिए इसको एक ऊपर में हुक है, इस हुक में क्या करते हैं हम लोग फिगर देख कर समझ सकते हैं। ऊपर में हुक है, इस हुक को क्या करते हैं, फंसा देते हैं किसी ये में, और इसको जैसे जैसे इसको हम लोग रस्सा को खींचेंगे तो धीरे 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 करके क्या होता है, वो अगर नीचे लाना है तो नीचे भी ला सकते, ऊपर ले जाना है तो ऊपर भी आसानी से ले जा सकते हैं। यानी ये कम ताकत के साथ हम लोग अच्छे से अच्छे मतलब भारी वस्तुओं को आसानी से उठा सकते हैं, क्या एक आदमी के द्वारा। तो यही सब क्या होता है, पुली बल्ब का फायदा होता है। तो इस तरह से हम लोग आधुनिक युग में आसानी से काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आदमियों का भी आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट शेयर लेग। शेयर लेग क्या है, इसको आप जान सकते हैं कि अक्सर हम लोग किसी न किसी क्षेत्र में जब किसी भारी वस्तु को उठाते हैं तो 3 लेग होता है, 3 लेग के बीच में एक हुक होता है और उसके में हम लोग शेयर लेग फंसा देते हैं और उसमें क्या करते हैं, वो आपका जो नीचे भी एक हुक रहेगा
उसको वार्क जो भी रहेगा उसमें जो भी वजनदार वस्तु को उसमें फंसाकर रोप के द्वारा सीलिंग के द्वारा उसको आसानी से उठा लेते हैं। तो चलिए फिगर और परिभाषा के साथ इसको भी जानेंगे, कैसे इसको उपयोग किया तो उसको भी जानेंगे। साधारण भार उठाने की क्रियाओं में शेयर लेग का सामान्य युक्ति है। इसमें 3 बल्लियों या धातु पाइपों को एक सिरे पर आर पार बोल्ट द्वारा जोड़ते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। समय इन तीनों टांगों को इकट्ठा करते हैं और क्रिया के समय इन्हें फैलाकर टिपाई के आकार में खड़ा कर देते हैं, जिससे ये टांगे ऊपर बोल्ट पर मिल जाती है। इस त्रिभुजाकार रूप के कारण उठाए जाने वाले मशीन का अच्छा संतुलन बना रहता है। ठीक है, ये 3 जो लेग होता है, 3 लेग में हम लोग क्या करते हैं, उसको एक मतलब निश्चित दूरी में फैला देते हैं और बीच से हम लोग क्या करते हैं, वजनदार वस्तुओं को उठाते हैं। ठीक है, या तोलते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, शेयर लेग का यूज करते हैं। चलिए फिगर देख कर आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट में आइए होइस्ट का भी हम लोग उसी टाइप का यूज करते हैं कि इसको भी एक आदमी के द्वारा जॉब को आसानी से या किसी वजन वस्तु को आसानी से उठा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले भी जा सकते हैं। तो देखिए होइस्ट की क्रेन के माध्यम में जो रेल रहता है उसके द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, होइस्ट में क्या करते हैं, उसको चलाते हैं। तो उच्च चालक विद्युत शक्ति से चलाते हैं अथवा इन्हें किसी अन्य चालक शक्ति से भी चलाया जाता है। इन्हें भारी सामान ऊर्ध्वाधर ऊपर उठाने में प्रयोग किया जाता है। यह लिफ्ट जैसे होते हैं, पर इतना ही अंतर होता है कि इन्हें के चलाने वाला चालक इसमें बैठता नहीं है, वरन किसी अन्य स्थान से नियंत्रण का कार्य करता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको एक रेल में 2 जैसे पटरी होता है, उसमें उसी टाइप के बने होते हैं, उसमें ये चक्कर आता है और उसमें बटन रहता है, जैसे कि आपका कीबोर्ड वाला जैसे होता है कीपैड में, तो उस तरह का हम लोग बटन को जैसे से दबाएंगे, दाएं बाएं ऊपर नीचे हम लोग कर सकते हैं ये बटन के द्वारा। ठीक है, बटन के द्वारा हम लोग दाएं बाएं ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो जो ऑपरेटिंग करेंगे उसको ज्ञान होना चाहिए, पता रहना चाहिए किस टाइप से इसको चला। अगर मान लीजिए आपको स्पीड पता नहीं रहेगा तो दबा के रखे तो बहुत स्पीड भागता है, बहुत स्पीड का होता है, भागता है, इसलिए उसको आपको बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि सामान को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान में इकट्ठा कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान से सामान को ला सकते हैं और इसमें ज़्यादा आदमी का भी आवश्यकता नहीं होता। ठीक, दो आदमी रहेगा कि सीलिंग में चढ़ाने वाला एक आदमी रहेगा और एक ऑपरेटिंग करने वाला, एक हेल्पर यानी एक ऑपरेटर, दोनों 2 जन रहेगा तो आपका बहुत सारा काम आप कर सकते हैं इस मशीन के द्वारा। इसमें आदमियों का भी बचत होता है, खर्चा भी बचत होता है, इस तरह बहुत सारा इसमें फायदामंद होता है। ठीक है, तो इस तरह मतलब होइस्ट का हम लोग अक्सर यूज करते हैं। और ठीक है, नेक्स्ट क्रेन। चलिए क्रेन को भी हम लोग परिभाषा और फिगर के साथ इसको पहचानेंगे कि किस तरह से इसको भी ऑपरेटिंग किया जाता है ना। तो यानी कि क्रेन ट्रकों के सामान को उठाने और स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्रेन को क्या करते हैं हम लोग, ट्रकों के सामान को उठाने के लिए एक स्थान दूसरे स्थान ले जाने के लिए, किसी वस्तु के स्थानांतरित करने के लिए उन्हें क्या करते हैं, क्रेन का यूज करते हैं। यह सामान को उठाने, स्थानांतरित करने, पुनः सही स्थिति में रखने के कार्य भी करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान सामान को ले जाकर एक सरियाने का भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, आप फिगर देख कर आप समझ सकते हैं कि किस टाइप का क्रेन रहता है और कैसे क्रेन को हम ऑपरेटिंग करते हैं। देखिए एक आदमी देखिए खड़े हैं, इस खड़े होकर क्या करते हैं, उसको ऑपरेटिंग कर रहे हैं या बैठ के भी करते हैं। तो क्या करते हैं, उसमें जो आपकी इसको पकड़ाने के लिए एक हेल्पर रहेगा और एक आदमी क्रेन के ऊपर रहेगा, वो आपका बहुत सारा इसमें काम कर लेते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होता है और दुर्घटना से भी कोई मतलब खतरा नहीं रहता है, क्योंकि ज़्यादा आदमी की इसमें आवश्यक 2 आदमी रहेगा तो आराम से उन लोग तालमेल बनाकर काम करेगा तो दुर्घटना भी नहीं होगा। इस तरह से हम लोग क्रेन का मतलब यूज करके फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो इस सब जितने सारे हम लोग जो पढ़े हैं इसमें कम आदमी में अधिक काम कर सकते हैं, कम आदमी में अधिक काम कर सकते हैं, कम खर्च में अधिक
फ़ायदा आप ले सकते हैं। इस तरह का हम लोग क्या करते हैं, इस सामान को, इस उपकरण को यूज करके फ़ायदा होता है। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।